सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम खड़े हैं हांसी के जो बरसी गेट है, ऐतिहासिक जो बरसी गेट है, वहाँ हम खड़े हैं। और आज एक बड़ा एक कहेंगे भयानक एक तूफान जो है वो हांसी शहर से गुजरा और उसके जो धीरे धीरे अब जो प्रभाव जो है वो दिखने शुरू हो चुके हैं। अगर आप पीछे अगर आप तस्वीरों में आप देखेंगे तो एक ये जो टावर जो है इस जिसके ये बरसी गेट के बिल्कुल सामने एक कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर जो है ये टावर जो है वो लगा हुआ था। और ये आप देखेंगे तो इसका जो पूरा एक फाउंडेशन का जो हिस्सा जो फाउंडेशन जो है वो पूरी एज इट इज जो है वो नीचे आ गिरी है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग ये तीसरी मंजिल की जो छत के ऊपर जो है ये लगाया गया था। और उसके बाद अब यहाँ तो अभी ये जो है यहाँ ये पूरे का पूरा जो टावर जो है और काफी जो चीजें जो है वो यहाँ अब वहां भी देखेंगे तो ये इस मकान का जो ये जो पीछे प्लॉट जो है इसका पूरा एक जो हिस्सा जो है वो भी डैमेज हुआ। इससे आगे भी काफी जो है वो आप यहाँ गाटर वगैरह देखेंगे, यहाँ ये सारा देखेंगे यानी कि आसपास के जितने भी जो मकान है जहाँ ये गिरे हैं, आगे जहाँ ये टावर गिरा है वहां का उस कॉम्प्लेक्स को भी जो है काफी नुकसान हुआ है। आपका है ये जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र सिंगला। नजदीक से है थोड़ा सा जी, क्या नाम है? सुभाष चंद्र सिंगला। अच्छा, ये जो आज जो तूफान आया उसी के बाद ये हाँ, उसके बाद ये सारा नुकसान मोटा नुकसान हो गया जी। ये तो हमारे तो 8 फीट बोलना हो गया। सारी छत गाटर मोटे मोटे गाटर लग रहे सब टूट के नीचे गिरी। उस वक्त कितने लोग यहाँ मौजूद थे? 4-5 थे इधर, लेकिन ये ऊपर थे जी 5-6 ऊपर है। अच्छा, ऊपर रिहायश है? हाँ, रिहायश है जी ऊपर। अच्छा, तो बड़ा बचाव हो गया। ये तो इधर गिर गया, थोड़ा इधर गिर जाता सारे मर जाते। कौन कितनी मंजिल आप बता रहे थे? 3-4 मंजिल ऊपर ये लगाया गया था? ये ऊपर 5 मंजिल ऊपर है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जब ये गिरा है तो काफी कहने बड़ा दूर दूर तक धमाका जो है इसका गया है। बहुत बड़ा दूर दूर तक धमाका गया है। आपके मकान पे भी काफी नुकसान जो दिख रहा है, रेड वगैरह आ गई है, 50-60 लाख का नुकसान है जी। अच्छा, और यहाँ इस हिस्से में भी कुछ बना हुआ था? ये खाली था? ये खाली था जी, नीचे गोदाम था ये तो। अच्छा, लेकिन ये सारी ऊपर छत गाटर ये इतने मोटे मोटे गाटर सब टूट गई। यानी पूरी की जो एक पूरी बिल्डिंग को ही जो है पूरी बिल्डिंग सारी दरार आ गई जी सारी। यहाँ जो कंपनी के भी जो आए हुए हैं उनसे कुछ बात? कंपनी के अभी आए नहीं है जी, आने वाले हैं। लेकिन ये जरूर कि मकान को नुकसान हुआ है, जान की जो है वो हानि की तो बचाव हो गया। बचाव हो गया, ये एक अच्छी बात है कि मकान की हानि होगी बड़ी भारी। और भी देखें तो यहाँ जो है काफी एक नुकसान है भाई। जो है ये साथ के ही कॉम्प्लेक्स में जो है ये भाई किस तरह क्या नुकसान ये बताएं? ये तो तेज आंधी आने के कारण सब कुछ सिस्टम, ये तो फाउंडेशन समेत ही पड़ोस के घर में गिर गया और लेंटर समेत ही नीचे आगे गया। और ये टावर जो है अगर आप यहाँ से भी देखें, क्योंकि 3 जो प्लाट आगे तक ये टावर जो गया वो तो काफी सी लेंथ भी काफी रही होगी। ये मेरे ख्याल से आसिया सबसे बड़ा टावर है। और ये इस तरह मान लो बिना इतने के अच्छे देखेंगे तो कुछ ही फीट के फाउंडेशन के ऊपर लगा रखा है ये तो। ये इसके बारे में तो देखो जी टेक्निकल बात है, ये बारे में तो क्या बता पाएंगे। बट ना जो पड़ोस में और उसके अगले प्लॉट में एक मकान है, उसका छज्जा समेत काफी नुकसान है। काफी नुकसान कितना हम बता नहीं सकते। अगर मान लो आप पैसे में अगर तोल लें तो काफी लाखों का नुकसान हुआ। लेकिन लाख रुपए तो इनका दिख रहा है। ये आपको ये प्लॉट नहीं है, ये ऊपर से ये बंद था। ये गाट और पत्थर जो भी है और लैट्रिन बाथरूम, हाँ, ये नीचे जो पत्थर भी दिख रहे हैं, लेंटर भी दिख रहे हैं, सारा ये इसी के ऊपर जो है लगा हुआ। और इसकी कॉम्प्लेक्स की छत पे जाओगे तो एक कमरा वो भी गिरने को हो रहा है, शायद उसको भी आपका कैप्चर करना। हाँ बिल्कुल, उसमें जो इसमें प्रोसेसर रखा था वो भी। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। इसमें कोई किस तरह मान लो ये जो हुआ है कि जान की हानि होने से बच गई, लेकिन पैसों का बहुत नुकसान हुआ। सर, पैसों का भी देखा जाए, टोटली बिल्डिंग जो है वो आप देखेंगे ऊपर जाके भी, ऊपर रिहायश है, बिल्कुल इस पोर्शन से आगे सारी रिहायश है। और रिहायश के अंदर बिल्कुल सारे जो है डरे हुए हैं। और सेकेंडली सारी जगह तरेड़ आ गई है। सेकेंडली जो मैं मेन पॉइंट कहना चाहूंगा कि ये कंपनी की लापरवाही है। जो ये कंपनियां अपने टावर लगा लगा के भूल जाती है, जो मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ एक कागजों में एक अपनी फॉर्मेलिटी करती है, अदरवाइज इसको कभी भी कोई संभालने नहीं आता। आप देखिए कितना बड़ा फाउंडेशन जो है टावर के साथ नीचे आया है, जो कि एक छोटी बात नहीं है। टनों में इसका वजन है। क्रेन से भी उठाओगे तो शायद ये उठाने के लिए भी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। और एक तूफान से सिर्फ जो फाउंडेशन के साथ पूरा टावर नीचे आया है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम की, कंपनियों की एक लापरवाही है। प्रशासन की भी कहेंगे कि बिल्कुल एक जो एनओसी देती है, जो एनओसी देती है, जो डिपार्टमेंट इनको एनओसी दे रहा है, विदाउट इंस्पेक्शन के इनको एनओसी दी जाती है। सिर्फ जो है एक लापरवाही है सिस्टम की, कंपनियों की। जो कंपनियां सिर्फ और ये टावर लगा के भूल जाती है, उसके बाद कभी ये इनकी मेंटेनेंस नहीं होती, कभी कोई इनका सर्वे नहीं होता। आम लोगों को तो तब पता चलता जब इस एरिया का नेट बंद हुआ, तो यूं वहां भी कहीं ना कहीं टावरों को नुकसान हुआ है। सर, आप नेट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जितना बड़ा ये हादसा हुआ है,
ये तो एक भगवान का शुक्र अदा है कि कोई जान मान की हानि नहीं हुई। अदरवाइज जितना बड़ा ये हादसा है, भगवान ना करे, अगर किसी घर के ऊपर, ये तो ठीक है एक होल बना हुआ था, इसके ऊपर गिर गया, जो घर में दरार आई है वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज अगर आप एक ये रिहाइश के ऊपर किसी के ऊपर पड़ जाता तो मुझे लगता है शायद बहुत बड़ा हादसा हो। बहुत बड़ा हादसा होता है। ये भी चलो मालिक का शुक्राना है कि बचाव हो गया, लेकिन अभी कंपनी के जो टेक्निकल जो है वो भी यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। इतना जरूर है कि यहाँ से बड़सी गेट के ऊपर 3-4-5 जो मंजिल ऊपर जो है ये टावर जो लगाया गया, तो काफी इसकी हाइट, जैसा भाई ने भी बताया कि ये हांसी का सबसे बड़ा टावर भी है जो है वो हो सकता है। चलिए अधिकारी जो पहुंच रहे हैं उनसे भी हम बात करें, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। कंपनी के अधिकारी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नहीं भाई साहब उधर बात, बताएं एक बार, थोड़ा सा तो ये नुकसान हुआ साहब। अरे उधर बात मान लो नहीं, किससे मैं बात कंपनी करें? से नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आप कहाँ से बताएं एक बार, आप कहाँ से? नहीं नहीं, आप एक इसको छोड़ दीजिए, आप कहाँ से? ठीक है दोस्तों, मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ ना, नहीं आप यहाँ पहुंचे किस आप हैसियत से पहुंचे? नो आम नागरिक है। हाँ। अभी जो है हम कॉम्प्लेक्स की छत के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो है ये जो स्थान अगर आप देखेंगे ये पूरे का पूरा जो है फिलहाल हिला हुआ। अगर ये देखिए ये जो प्रोसेसर का पूरा एक जो रूम है, इसका जो यहाँ इसको रोकने के लिए जो लगाई गई थी, जो क्लैंप लगी थी, वो सभी की सभी जो टूट चुकी हैं। और अगर आप आगे का अगर आप देखेंगे हाल, तो पूरा एक ये जो कॉर्नर जो है, जिस कॉर्नर पे ये टावर जो स्टैंड था, उस टावर का जो है ये यहाँ से पूरे का पूरा एक जो हिस्सा जो है वो नीचे यहाँ गिरा हुआ है। और ये लगभग अगर हम देखें तो ये शायद 4th फ्लोर है, उसकी ये छत के ऊपर जो है ये लगा हुआ था। और लेकिन ये ज़रूर एक कहीं ना कहीं लापरवाही का है कि ये विषय ज़रूर रहेगा कि ये देखिए इन एक टावर्स के इस एक पिलर के माध्यम से जो है इस पूरे इस टावर को जो वो खड़ा किया गया। तो खड़ा भी इतना कि इतना हैवी, यहाँ इस कॉर्नर को देखिए, ये पूरे का पूरा एक कॉर्नर जो है ये सारा ये डैमेज हो चुका है। और यहाँ जो फाउंडेशन जो लगाया गया था वो सभी फ़िलहाल यहाँ से कई फीट जो है वो नीचे गिर चुका है। और कंपनी के जो अधिकारी जो हैं वो यहाँ गिर रहे हैं। प्रोसेसर का ये हाल है और ये हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन जो है हांसी क्षेत्र में जो है वो इस क्षेत्र के जहाँ से, क्योंकि इसमें 3 से 4 जो कंपनियों के जो इंटरनेट हैं वो यहाँ से संचालित होते थे, पूरा प्रोसेसर जो है इनके फ़िलहाल यहाँ डैमेज। कंपनी के जो अधिकारी जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनमें भी भगदड़ मची हुई है, क्योंकि लगातार जो है उपभोक्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं। वही एक बात फिर मैं दोहराऊँगा कि एक गनीमत ये रही कि किसी एक जान माल की जो है वो हानि नहीं हुई है। चलिए इस बारे में जो भी कुछ अपडेट होगी वो हम आप तक देते चलेंगे। कैमरामैन राम सोलंकी के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।